Today I will go ahead for this concept of वर्क पावर एनर्जी। तो हमने वर्क एनर्जी की बातें कुछ की थी यहाँ पे ना, इसको फर्दर हम लोग ले चलेंगे कि दैट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का हमने वर्क डन डिफाइन किया था। तो उसमें स्प्रिंग फोर्स के जो वर्क डन होते हैं, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, बिकॉज स्प्रिंग इज ए वेरिएबल फोर्स, तो वेरिएबल फोर्स में जब भी आपको वर्क डन देखना पड़ेगा तो दैट इज इंटीग्रेशन। तो वहाँ पर हमने बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज kx, उसको आप इंटीग्रेट करोगे दैट वैल्यू विल गेट इट एज हाफ kx²। ये चीज़ें कुछ हमने स्प्रिंग फोर्स में बता ली थी। अब फर्दर देखिएगा, अगर मैं स्प्रिंग फोर्स को साथ कुछ और चीज़ें कोरिलेट करूं, जैसे मान लीजिए आई से दिस इज द स्प्रिंग एंड राइट नाउ इट इज़ इन द नेचुरल लेंथ। ये अभी क्या है, नेचुरल लेंथ पे है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है, से इट इज़ 100 न्यूटन पर मीटर, ये वैल्यू दी गई है, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, आई वॉन्ट टू स्ट्रेच दिस स्प्रिंग बाई 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिनल लेंथ। अगर मैंने इसमें x की एडिशनल वैल्यू दे दी फ्रॉम नेचुरल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो एट दिस पोजीशन इफ इट इज़ बीइंग पुल्ड, मान लो आपका ये इधर पुल किया जा रहा है विद सम फोर्स F, अगर हम पुल कर रहे हैं और 5 सेंटीमीटर की स्ट्रेचिंग दी गई है फ्रॉम x इक्वल टू 0, यहाँ मान लें आप x इक्वल टू 0 और यहाँ पर क्या हो गया, x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर की स्ट्रेचिंग आ गई। तो व्हाट इज़ वर्क डन बाई पुल फोर्स, तो वर्क डन बाई जो पुल फोर्स होगा दैट वैल्यू यू कैन सी। तो वर्क डन बाई पुल फोर्स आप देखो तो पुल इज इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, एक्स भी राइट की तरफ है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, हैंस विल सी इट एट kx dx और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा cos 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है आपका 0 डिग्री। दिस थिंग वी कैन डू ना। अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो 0 to 5 सेंटीमीटर को मान लो मैंने x ही लिख दिया, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट, दिस वैल्यू विल बी k इंटू x²/2 और लिमिट डाल दो आप 0 to, इस x को आप x0, जैसे मान लो कि ये x0 मान लो, यहाँ तक जो मूवमेंट हो रहा है इस x को, फाइनल x की वैल्यू को हम क्या मान लेना है, सी x0, एक जनरल टर्म दे रहा हूँ मैं। तो फर्दर ये रिजल्ट आपको क्या देगा, दिस वर्क डन बाई पुल फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू हाफ k इंटू x0 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, दिस थिंग ना। अगर मैंने 5 सेंटीमीटर का पुल किया, अब वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो व्हाट आई विल गेट, हाफ k इज 100 एंड x0 की वैल्यू देखिए 5 सेंटीमीटर, तो मैं 5/100 कहूँगा, आई कैन से इट टू बी एज 5/100 इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, इसकी वैल्यू क्या हो गई, स्क्वायर हो गई। दिस थिंग आई कैन से आपका ये वर्क डन बाय द पुल फोर्स हाफ इंटू 100 इंटू 25/100 इंटू 100 हम लोग कह सकते हैं। तो दिस इज द वर्क डन बाई पुल फोर्स, करेक्ट। अब आप देखिए फर्दर व्हाट कैन आई डू, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा 12.5, ये देखो क्या आ गया 12.5/100 ना, ये हो गया आपके पास 12.5/100 एंड दिस इज 125 मिली जूल भी मैं कह सकता हूँ। तो दिस वर्क डन कैन बी रिटन एज दिस, करेक्ट। तो 0 से 5 सेंटीमीटर मैं स्ट्रेच करता हूँ तो वर्क डन बाय द पुल फोर्स ऐसे आ गया। अगर मैं एट द सेम मोमेंट आई वाज गोइंग फॉर द स्प्रिंग फोर्स, तो ध्यान दीजिएगा स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज ट्राइज टू पुल इट बैक, तो द स्प्रिंग फोर्स इज एक्टिंग बैकवर्ड और पुल फोर्स मेरा किधर जा रहा था, उधर जा रहा था। तो अगर मैं स्प्रिंग फोर्स की बात करता तो स्प्रिंग फोर्स इज एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड x हियर इज दिस वे, फॉर देम द थीटा वैल्यू इज 180 डिग्री। ये भी रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। तो व्हाट आई विल से फॉर द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स,
दैट विल बी माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, बिकॉज कॉस 180 डिग्री की वैल्यू आएगी। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, के एक्स डी एक्स कॉस 180 डिग्री का इंटीग्रेशन आपका 0 से एक्स नॉट तक जाएगा, एंड हियर द वैल्यू विल बी माइनस 125 जूल। आपके दोनों रिजल्ट्स आ गए, प्लस 125 जूल बाय द पुल फोर्स एंड इट इज़ दिस। तो रिजल्ट आपको ऐसे मिल सकता था, ठीक है ना। तो स्प्रिंग फोर्स का वेरिएशन, और दो फोर्सेस यहाँ पे आते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, एक एक्सटर्नल फोर्स है और एक क्या है दूसरा, पुलिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इनसाइड। तो दोनों के अलग अलग बर्डन आएंगे ना। और स्प्रिंग की ऐसा अगर मैंने एनर्जी नहीं मान रखी है तो सॉरी, स्प्रिंग में कोई मास नहीं है, तो जो भी बर्डन होगा यहाँ पे दोनों का बर्डन का सम क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक तरीका आपको मिल गया। अब इसी में सम टाइम इट इज आस्क्ड, मान लो अभी हमने 5 सेंटीमीटर किया, अगर मैं कह दूं एडिशनल वर्क डन व्हाट विल हैपन इफ आई एम मूविंग फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। अगर 5 से 10 सेंटीमीटर मैं जा रहा हूं तब एडिशनल वर्क डन क्या होगा। तो देखो पहला 5 सेंटीमीटर में 125 मिली जूल, अगले 5 सेंटीमीटर में क्योंकि एक्स वेरी करेगा तो इट विल नॉट रिमेन 125। तो एडिशनल 5 सेंटीमीटर अगर वर्क डन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, व्हाट वैल्यू वी हैव टू डू, वो भी रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो व्हाट विल हैव टू मेक, तो एडिशनल वर्क डन को भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उस केस में आप क्या करोगे, दिस वर्क डन बाय पुल फोर्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर ना। अब आप देखिए, तो मतलब मैं कह सकता हूँ एक्स नॉट से आपका 2x नॉट तक ये जाएगा ना। इस केस में आपका देखिए वर्क डन बाय द पुल फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड हियर द लिमिट आई विल पुट इट एज एक्स नॉट टू 2x नॉट। अब आप देखोगे रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये हाफ के 4x नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, तो 3k एक्स नॉट का स्क्वायर बाई 2। ये वर्क डन बाई पुल फोर्स आपको मिल गया 3k बाई 2 एक्स नॉट स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, ये दिस वैल्यू विल बी 3 इंटू 125 मिली जूल, इट इज 725 मिली जूल, ये हो जाएगा आपका। तो वर्क डन बाई पुल फोर्स इन दिस केस दैट विल बी 725, उसका 3 टाइम्स हो गया। सेम डिस्प्लेसमेंट बट वर्क डन इज 3 टाइम्स, समझ गए। तो फॉर इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो होंगे यहाँ पे वर्क डन, अगर देखो वर्क डन 1 टू वर्क डन 2 इज टू वर्क डन 3, दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:3:5 फॉर सेम एक्स नॉट। तो फॉर सेम एक्स नॉट आपके रिजल्ट यहाँ पर मिल सकते हैं कि 1:3:5 का रेशियो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इक्वल अगर f की वैल्यू kx के फॉर्म में जा रही है तो वर्क डन को हम कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि डजंट रिमेन सेम, और उसका रेशियो अगर एडिशनल 5 होगा तो 125 इंटू 5 आप कर सकते थे। तो एक रिजल्ट स्प्रिंग फोर्स में ऐसे मिल सकता है। और पुल फोर्स था ऐसे में, अगर स्प्रिंग फोर्स की बात कर लेता तो वही माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर आप मान लो, और उसमें लिमिट आप डाल दोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा, तो माइनस 725 जूल। और इसका सॉरी ये आपका 125 इंटू 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 475, नॉट दिस, इट विल बी 475 375, दिस विल बी 375 जूल। ये चेक करना, रिजल्ट इज 125 इंटू 3 तो 375 रिजल्ट आएगा। ये भी जो रिजल्ट आएगा आपका नॉट -725 माइनस 375 जूल, ठीक है। एडिशनल 5 टाइम जब कर दोगे तो 625 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा -625 हो जाएगा। तो
तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्सेस को ऐसे कोरिलेट किया जाता है, ठीक है। तो दिस थिंग स्प्रिंग फोर्स की वर्क डन डिफरेंट वेरिएशन सेम वैल्यू हो तो हमेशा क्या करना, मान लो पहला 10 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर, तो 1:3:5 का रेशियो आपको मिल जाएगा। तो ये आप कहीं भी याद रखना, ये 705 में गलत दिखा था, इट इज़ 375 फॉर एडिशनल एंड हियर ऑल्सो इट विल हैपन, ठीक है। स्प्रिंग फोर्सेस का ये एक तरीका था। अब बियॉन्ड दिस स्प्रिंग फोर्सेस को हम ग्रेविटी के साथ भी रिलेट करते हैं समटाइम, एंड व्हाट इट इज़ बीइंग डन। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि ये आपका स्प्रिंग है and there is block of mass m. Block of mass m is attached with a spring of constant k, and this spring is right now in the natural length position. ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है। यहाँ मान लो इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है, एस की वैल्यू 0 है। अगर मैं इसको छोड़ता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स को एक साथ लेता हूँ, तो उनके रिजल्ट फॉर्मेशन क्या आते हैं। एक होता है कि व्हाट इज द मिनिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इफ इट इज रिलीज अंडर द ग्रेविटी। जब मिनिमम एक्सटेंशन स्प्रिंग की बात कहता है, जब भी ऐसी बात हो, इसे आप ध्यान दीजिएगा, दिस इम्प्लाइज हियर एक्सेलरेशन विल रिमेन 0, स्लो मोशन। एक्स मिनिमम मतलब स्लो मोशन होगा, और स्लो मोशन के केस में क्या होगा, वंस इट इज अलाउड टू फॉल विदाउट एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस को 0 करोगे। सिस्टम इज मेड टू मूव स्लोली। तो जब भी आपको ग्रेविटी इफेक्ट में इसको छोड़ने की बात है और ये स्लोली नीचे आए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको एक सपोर्ट दूंगा, तो जब वंस इट इज़ रिलीज, हर एक इंस्टेंस पे थोड़ा सा इसमें सपोर्ट देना पड़ेगा। आप जानते भी हो कि यहाँ पे एक फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, kx स्प्रिंग फोर्स जो ऊपर लगेगा, और mg फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। तो शुरू में mg फोर्स ज़्यादा होगा, तो आपको एक सपोर्ट का फोर्स देना पड़ेगा, ताकि ये दोनों हमेशा 0 नहीं, बट एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरा एक सपोर्ट वाला फोर्स अटैच करके, तो kx पर सपोर्ट फोर्स और mg की वैल्यू क्या कर देगा, 0। तो हम क्या कहते हैं, f ऑफ सपोर्ट फोर्स प्लस kx फोर्स माइनस mg फोर्स का सम क्या रहेगा, 0। एंड दिस कैन वेरी, ये कभी कभी क्या करेगा, वेरी भी करेगा एक पर्टिकुलर कंडीशन तक। इस केस में अगर मुझे देखना है कि मिनिमम एक्सटेंशन स्प्रिंग जब होगा, और फाइनली क्या आ जाएगा, एक ऐसी mg के बराबर होगा। शुरू में सपोर्ट फोर्स देना पड़ेगा, लेकिन बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों बैलेंस कर गए। तो थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन वाज 0, ये इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम में ये बात आती है, फोर्स मेथड को अप्लाई करते हैं, तो हम क्या कह पाएंगे, kx डैश जो अपवर्ड लग रहा है, वही mg को क्या कर रहा है, बैलेंस। सो दिस x डैश की वैल्यू क्या आ गई, mg/k। x डैश यहाँ पे mg/k आ जाएगा। इतना रिजल्ट आपको मिल सकता है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ, से दिस ब्लॉक वाज हैविंग मास ऑफ 2 kg का ब्लॉक था, एंड k वाज 100। तो व्हाट कुड बी द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, मिनिमम एक्सटेंशन अगर उसको ग्रेविटी फोर्स में छोड़ा जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तो दिस x डैश विच इज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू हो गया 2 × g/100। ये आ गया आपका, आप देखिए 20/100 इज 1/5 मीटर, इट इज़ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर विल बी द एक्सटेंशन, समझ गए। तो ये मिनिमम एक्सटेंशन था। अगर यहीं पे मुझे मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात पूछी जाती, तो वो क्या होता, दो केसेस बनते हैं यहाँ पे, स्प्रिंग में मिनिमम एक्सटेंशन एंड मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो जब हम मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात करेंगे, तब हम क्या करेंगे, हमारा सपोर्ट वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 0 ये नहीं लगाएंगे। तब क्या होगा, लेट इट फॉल। तो तब हम क्या कहेंगे, ब्लॉक फॉल्स डाउनवर्ड विथ सम ए टिल द टाइम वो इक्विलिब्रियम अपनी चीज़ों को बैलेंस करेगा। इस केस में क्या होता है, सम ऑफ वर्क डन को हम 0 करते हैं। तो ध्यान देना, जब भी आपको कहीं पे मैक्सिमा की बात कही जाए, मैक्सिमम कंप्रेशन, एक्सटेंशन, स्प्रिंग और अदर फोर्सेस आ जाए, तो आप एनर्जी मेथड लगाना।
और मिनिमम की जब बात आएगी तो आप क्या कर दीजिएगा, फोर्स मेथड लगाइएगा। तो यहाँ पे जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा तो देखिएगा व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर दिस। तो यहाँ पे जब मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात आएगी तो मैं स्प्रिंग फोर्स वाले में एनर्जी मेथड को अप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। एनर्जी मेथड को अप्लाई किया जाएगा एंड वील सी कि क्या रिजल्ट फॉर्मेशन आपकी आ सकती है। तो ये ध्यान देना, इस वाले केस में जब मैक्सिमम की बात आएगी, एक्स मैक्सिमम, तो वो मालूम मैं कहता हूँ एक्स डबल डैश आ गया, तो वो कितनी वैल्यू, तो एनर्जी मेथड लगाएंगे आप। एनर्जी मेथड में क्या होगा, सम ऑफ वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस की वैल्यू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, और वो जीरो कर दो आप, क्योंकि फाइनली ब्लॉक विल कम टू रेस्ट। इस केस में ब्लॉक को आप स्प्रिंग के साथ मान लो यहाँ कहीं था, अभी इनिशियल पोजीशन में यहाँ कहीं था, इससे हम छोड़ते हैं एंड लेट इट फॉल में फर्दर यहाँ ले आ देते हैं, करेक्ट। तो फ्रॉम दिस पोजीशन वी मेक इट कम डाउन हियर, ऐसे नीचे आ जा रहा है। तो ये जो आएगा वैल्यू, तो ये क्या रिजल्ट आएगा, देखो यहाँ पे इसका के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ जाएगा, जीरो। हम छोड़ देंगे इसको। ओनली टू फोर्सेस आर एक्टिंग, वन इज mg, अदर इज kx, और एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, पहले वाले में एक्सेलरेशन क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। यहाँ पे एनर्जी मेथड में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, तो वन दे आर हैपनिंग। तो अब आप देखें यहाँ पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, mg डाउनवर्ड, kx फोर्स अपवर्ड ना, ध्यान देना। और वेलोसिटीज की टेंडेंसी नीचे आने की, तो इसी को हम पॉजिटिव मानेंगे फॉर द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाई mg फोर्स जो आएगा यहाँ पे वो हो गया mg x डबल डैश, यस, क्योंकि mg फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, mg इज हियर एंड x इज ऑल्सो हियर एंड kx फोर्स इज अपवर्ड। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस हाफ kx डबल डैश का स्क्वायर, ये चीज़ आएगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम वाले केस में इसका आइडिया हमको रखना पड़ेगा। वंस आई अप्लाई, देखो फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है और यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। व्हाट डज इट मीन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी जीरो। तो हम क्या कहेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो इक्वल टू सम ऑफ वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, ठीक है। तो मैं क्या कह पाऊंगा, देखिएगा mg x डबल डैश माइनस हाफ k x डबल डैश का स्क्वायर, वैल्यू क्या हो गई, जीरो। x डबल डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2mg बाई k। और फोर्स मेथड में जब देखोगे तो फोर्स मेथड में mg बाई k आता था। यहाँ पे देखो फोर्स मेथड में देखोगे x डैश की वैल्यू क्या आती, mg बाई k फोर्स मेथड में, और x डबल डैश क्या आ गया, 2mg बाई k। तो स्प्रिंग फोर्सेस में जब भी आपको ये रिजल्ट देखना होगा, ध्यान देना, मिनिमम में x फोर्स को बैलेंस कर देना और मैक्सिमम में टोटल वर्क डन को आप जीरो करेंगे। तो दिस थिंग वी कैन गेट, तो 2mg बाई k यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा। और बीच में वो कंडीशन आती है जो हमने कहा था कि वो x नॉट एंड x डैश इधर था और x डबल डैश में यहाँ पे आ जा रहा है। तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा, x डबल डैश इक्वल टू डबल ऑफ x डैश, ये रिजल्ट आपको मिल जाता है। x डबल डैश जो होगा वो x डैश की डबल वैल्यू को पाएगा। तो एक अप्रोच स्प्रिंग फोर्सेस में या कहीं पे भी आपको देखना, मैक्सिमम मिनिमम की बात होगा तो एनर्जी को कर देना, नेट वर्क डन, एंड जब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो हम फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं। दिस थिंग वी हैव टू डू। तो एक आइडिया है क्वेश्चंस में ले जाने का स्प्रिंग फोर्सेस का, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब एक और केस मैं यहाँ पे देखूंगा और उसको भी अप्लाई करेंगे हम लोग। जैसे मान लो मैं कहता हूँ एक ब्लॉक है ऑफ मास m इज अलाउड टू फॉल ऑन ए पैन। ये मान लो कोई पैन है अपने पास और इसके नीचे एक स्प्रिंग है, ये ग्राउंड है।
स्प्रिंग का कुछ कांस्टेंट के है, ये पेन है और यहाँ पे मान लो ये नीचे आ रहा है, से इट इज़ फॉलिंग बाई हाइट h से आ रहा है, h हाइट से फॉल कर रहा है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल वर्गनेल थ्योरम में कई बार ऐसे पूछता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग जो होगा जब ये फॉल करेगा तो यहाँ कहीं आके ये रुक सकता है, ये with the block it can come at rest here. तो what is this maximum compression x डबल डैश क्या होगा, इसकी वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ तक फॉल कर रहा है, ये क्वेश्चन जो होगा बेस्ट वे में हम कैसे सॉल्व करते हैं विद द वर्क एनर्जी थ्योरम कि ग्रेविटी फोर्स, देखो यहाँ पर जो शुरू में था डिसअलाउड फ्रॉम रेस्ट, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। It is allowed to fall. The block is allowed to fall from rest. Small m is allowed to fall from rest. And then what we have to find? X dash maximum compression in spring. और जब मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करेगा मतलब और फर्दर कंप्रेस नहीं हो सकता, और फर्दर कंप्रेस नहीं हो सकता मतलब उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 और x डैश इस पोजीशन में जब आएगा तो यहाँ भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है हमारा 0 आ रहा है। जब दोनों 0 आ रहा है तो आपका एक्सटेंशन x डैश क्या आएगा, इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखो दो होंगे, एक होगा वर्क डन बाई mg, तो हो जाएगा mg इंटू एच प्लस एक्स डैश, आप ऐसा मान सकते हो क्योंकि आप देखिए mg इज डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट x डैश इज ऑल्सो डाउनवर्ड, तो इनके बीच का थीटा क्या आ गया 0 डिग्री। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स देखो जो कि ऊपर लगेगा तो वो क्या आ जाएगा -12 के एक्स डबल डैश का स्क्वायर, वो अपोजिट है। क्यों दिखेगा, के एक्स फोर्स आपका ऊपर जा रहा है और एक्स डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, इनके बीच का थीटा क्या है, थीटा इज 180 डिग्री। करेक्ट, दिस थिंग वी हैव mg फोर्स स्प्रिंग फोर्स ऐसे रिलेट करेंगे। कई बार बच्चा यहाँ पे गलती करता है कि वो एक्स डैश को ध्यान में नहीं रखता है mg वाले में, तो वो नहीं करना है। मतलब कई बार बच्चा ऐसी गलती करता है कि mg h को ही हाफ के एक्स डैश का स्क्वायर कर लेता है, ये गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे जब नीचे गिर रहा तो इसको भी ध्यान में आपको रखना होगा स्प्रिंग फोर्स का। तो राइट मेथड व्हाट इट इज, तो वो चेक करिएगा। हमको क्या करना होगा यहाँ पे, राइट मेथड हमारा ये होगा कि mg h प्लस एक्स, mg h प्लस एक्स डबल डैश माइनस हाफ के एक्स डबल डैश का स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दोगे 0। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, तो 2mgh बाई के ऐसा नहीं कुछ नहीं आएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और आप उसको क्या करोगे सॉल्व करोगे। तो आप देख सकते हैं -12 के एक्स डबल डैश का स्क्वायर प्लस mg एक्स डबल डैश प्लस mg h, इसकी सम वैल्यू हम लोग 0 कर पा रहे हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। स्प्रिंग फोर्सेस का ये केस था ना, और वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। तो वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस को मैंने क्या कर दिया 0 कर दिया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं है पड़ता है। उसके बाद उसको सोल्यूशन देखने की बात आती है, क्योंकि नहीं आया तो आप सोल्यूशन देखोगे, यू रिफर टू द सोल्यूशन, चाहे वो जेईई मेंस के क्वेश्चन हो, नीट के हो, कहीं के भी हो, तो आप तुरंत सोल्यूशन भी देखने जाते हो। वहीं पे गड़बड़ी करते हैं बच्चा कि क्वेश्चन पढ़ा और उसका सोल्यूशन देखा, उसके बीच का टाइम इंटरवल जो होगा मिनिमम आप क्या करो 20 मिनट रखो, 20 मिनट्स। उसके पहले आपके आगे अच्छी बात है, लेकिन 2 मिनट में सोल्यूशन मत देखो। 2 मिनट के अंदर अगर सोल्यूशन देखते हो तो यू विल नेवर इम्प्रूव योर सेल्फ, बिकॉज फिजिक्स या मैथमेटिकल अप्रोच जहाँ भी लगता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। लेट योर माइंड वर्क, लेट योर माइंड डू एरर्स।
अदरवाइज क्या होगा कि आपकी जो एरर एरियाज है वो एक्सपोज नहीं होंगे, आपको एहसास ही नहीं होगा कि मुझसे कोई गलती हो रही है। तो लेट योर माइंड वर्क, उसको आप एक तरीके से, दो तरीके से, तीन चार तरीके से करो, हो सकता है तब भी सोल्यूशन ना आए, बट वंस यू विल रिफर टू द सोल्यूशन आफ्टर 20 मिनट्स, तो व्हाट यू विल फाइंड कि कोई एक मेथड जो था आपका वेरी क्लोज टू द सोल्यूशन था, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि मेरा कौन सा आइडिया सही जा रहा था, कौन सा नहीं ठीक था। तो वो आना बहुत ज़रूरी होता है, और हम कुछ भी कॉन्सेप्ट जब पढ़ते हैं तो तुरंत एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाना भी इतना आसान नहीं है। तो हमेशा ध्यान, मैं इस ब्लॉक को, बॉटम वाला तो ग्राउंड पे ही रहेगा, ऊपर वाले ब्लॉक को कितना कंप्रेस करके रख दूं, कितना कंप्रेस करके रख दूं इसको, इस ब्लॉक को x0 से, ये वैल्यू क्या हो कि वंस आई कंप्रेस इट, और उसको छोड़ देता हूं आफ्टर कंप्रेसिंग, कंप्रेस किया x0 से फिर छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या हो रहा है, ये एक्सटेंड करेगा, स्मॉल m मास है, ये स्प्रिंग के साथ दूसरा m मास है, और ये मास नेचुरल लेंथ से थोड़ा ऊपर चला गया। देखिए अभी नेचुरल लेंथ से क्या हो गया, ऊपर चला गया कुछ x डैश, सच दैट अब क्या होता है कि दिस स्मॉल m ब्लॉक जो ग्राउंड पे है, इट कैन लूज द कॉन्टैक्ट, लूजेस कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, ग्राउंड से इसका कॉन्टैक्ट प्रेस करके छोड़ते हैं तो कुछ समय बाद ये भी जंप अप कर, पहले कंप्रेस था फिर छोड़ेंगे तो ये ऊपर जाएगा, नेचुरल लेंथ पे आएगा, नेचुरल लेंथ के बियॉन्ड भी गया। तो जब ये नेचुरल लेंथ के बियॉन्ड जा रहा है, समझ रहे हैं आप, तो यहाँ पे स्प्रिंग का एक फोर्स काम करेगा, समझ गए। तो व्हाट यू फाइंड एज सच कि ये स्प्रिंग फोर्स और mg दोनों की बातें देखें, ठीक है ना। तो व्हाट वी कैन सी इफेक्ट्स, तो एक तो देखो mg फोर्स यहाँ पे काम किया और एक स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है, तो दोनों का नेट जो वर्क डन की बात आएगी, नेट वर्क डन का सम हम क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या करेंगे कि यहाँ पे kx डैश की जो वैल्यू आ रही है, दिस kx डैश, लूजेस्ट कॉन्टैक्ट की जब बात आएगी तो यहाँ पे हम क्या कह पाएंगे, ब्लॉक को थोड़ा देखिएगा, फॉर दिस ब्लॉक kx डैश इज अप, n इज अप एंड mg इज डाउनवर्ड। तो लूजेस्ट कॉन्टैक्ट पे n की वैल्यू क्या कर दोगे आप, 0, ये चीज़ कह सकते हो ना। तो लूजेस्ट कॉन्टैक्ट में आप ये रिजल्ट बना सकते हो। तो आप क्या कहोगे, kx डैश दैट इज इक्वल टू mg, और x डैश की वैल्यू क्या आ गई, mg/k, ये आ गया आपके पास। तो एट दिस मोमेंट जब कॉन्टैक्ट छूट रहा है तो आपके पास एक रिजल्ट क्या आ गया कि लूजेस्ट कॉन्टैक्ट में x डैश की वैल्यू क्या आ गई, mg/k। हमको तो ये पूछा गया था कि x0 कितना है, x0 वाली बात आप ऐसे देखिए, यहाँ पे एक कंप्रेस्ड था यहाँ पे, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना था, ये x0 है, और ऊपर कितना गया, x डैश गया। तो यहाँ पे टोटल जो मोशन हुआ इस ब्लॉक में विद द स्प्रिंग फोर्स, अगर आप देखिएगा तो इट इज दिस ना, तो ये रिजल्ट आपका यहाँ पे आ सकता है, ठीक। हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखिएगा ब्लॉक, स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट में इनका जी 0 हो गई, और इस ब्लॉक की हो गई mg, और देखो l पूरा लेंथ था, यहाँ से यहाँ तक तो लेंथ l था, x0 कम हो गया तो mg l माइनस x0, ये टर्म में ले लूँगा। और इनिशियल जो स्प्रिंग एनर्जी है, u इनिशियल स्प्रिंग एनर्जी, वो क्या हो गया, हाफ k x0 का स्क्वायर, ये हो गया। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इनिशियली 0। तो ये आपका इस पोजीशन पे
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक सिस्टम जीरो मान लिया। इस पोजीशन पे देखिएगा इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या होगी, एम जी एल टाइम्स एक्स आ गया, एल प्लस एक्स डैश, क्योंकि एल प्लस एक्स डैश ये आ गया, समझ गए। और यहाँ पे देखिए इस ब्लॉक की तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, फर्स्ट वाले ब्लॉक की जो ग्राउंड पे होती है इसकी जो इनिशियल एनर्जी वो जीरो है। स्प्रिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो आएगा क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स डैश का स्क्वायर, ये स्प्रिंग एनर्जी आएगी। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो हो गया वो क्या हो गया, जीरो, ये फाइनल लिखूंगा मैं, इट इज़ नॉट इनिशियल इट इज़ फाइनल। अब आप इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को कंपेयर कर दो, इक्वल कर दो। एल माइनस एक्स नॉट था और एल प्लस एक्स नॉट था ना, तो वहाँ से हमने जो ये वैल्यू निकाली थी ये ऐसे आ गया था, एट इज दिस। अगर आप ध्यान दें पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू ली गई थी हमारे पास हियर व्हेन द ब्लॉक वाज, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई थी आपके पास इनिशियल, दैट वाज एम जी एल माइनस एक्स नॉट, और बाद में क्या गया था यू फाइनल, वो क्या था एम जी टाइम्स एल प्लस एक्स डैश, ये आ गया था, ठीक है। इनिशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी में अगर मैं यहाँ पे दोनों को रिलेट करता तो एल तो कैंसिल हो गए थे और एक्स डैश प्लस एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे आ गई थी, ठीक है ना। और ये रिजल्ट जो था आपका एम जी और के एक्स डैश में, इट इज दिस। अब थोड़ा सा ध्यान देना, के एक्स डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एम जी के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो टर्म आए थे आपके, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देना तो यहाँ पे एक माइनस साइन भी आएगा, तो अगर माइनस साइन मैं अप्लाई करता हूँ तो क्या करूँगा मैं, 2mg और ये वैल्यू क्या हो गई माइनस के एक्स डैश प्लस के एक्स नॉट आ जाएगा ये, और के एक्स डैश की वैल्यू क्या आपके पास mg के बराबर, तो ये क्या हो गया आपका, देखोगे 3mg की वैल्यू क्या आ गई, के एक्स नॉट आ जाएगा, दिस रिजल्ट विल गेट, ठीक है। तो के एक्स नॉट की वैल्यू 3mg और यहाँ से मेरे पास एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3mg अपॉन के। तो दिस रिजल्ट विल हैपन, अगर मैं इनिशियल कंप्रेशन क्या दे दूं कि बाद में ब्लॉक को ऊपर ले जाए, तो एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से हम लोग रिजल्ट बना सकते हैं। तो एक अप्रोच, एक आइडिया फॉर द स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट, और उसमें रिजल्ट ये माइनस साइन का क्या है वो थोड़ा ध्यान देना, कैसे मैंने क्वेश्चन में डाला था, वहाँ पे चेक करोगे चेंज होते पेज पे तो आपको मिल जाएगा। तो 3mg/k का कंप्रेशन अगर दोगे तो बाद में जब ब्लॉक उठेगा तो वो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ब्लॉक विल ऑल्सो लीव द सरफेस, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि मैंने एनर्जी मेथड को अप्लाई कर लिया और उससे ये रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ग्रेविटी फोर्स और स्प्रिंग फोर्स दोनों का जो रिजल्ट आता है दोनों को हम कंपेयर करके बना पा रहे हैं, ठीक है। इट इज दिस। अब इसी में जो स्प्रिंग फोर्सेस की बात आ गई है, इसी में मैं एक और केस लूँगा कि इससे मान लो मैं कहता हूँ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसको मैं प्रूव भी कर देता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये क्या होता है, हाउ डू वी प्रूव दिस। ये भी आता है, ये कब होता है, when non-conservative forces बस वर्क डन बाय non-conservative forces का सम क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हम कह सकते हैं। अब कह रहे हैं हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट है, तो केवल कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस 0 इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, में ऐसा लिख सकता हूँ। अब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप यहाँ पे जब देखोगे तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी प्लस 0 इक्वल टू क्या हो गया, के फाइनल माइनस के इनिशियल, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो दिस थिंग आई कैन अप्लाई।
तो यहाँ क्या कहोगे, u इनिशियल माइनस u फाइनल, दैट इज k फाइनल माइनस k इनिशियल। क्योंकि फिजिक्स में जो चेंज होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू आता है। तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। तो दिस रिजल्ट इज ऑलवेज करेक्ट। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में हमेशा ध्यान देना ये रिजल्ट सही होता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम ना, वो हमेशा जो होगा इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में हमेशा रिजल्ट आपका मिलेगा, ठीक है। तो कभी भी इस केस को हम अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट हमारा ठीक आएगा। वही हमने वहाँ पे प्रूव किया था कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट रिमेन्स कांस्टेंट ना। कहीं पे भी होगा अगर केवल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट है तो, एंड ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। इस मेथड पे मैंने स्प्रिंग ब्लॉक वाला क्वेश्चन तो किया था। एक और सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ जहाँ पे आप देखोगे ऑलवेज दिस टर्म इज करेक्ट कि कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी वहाँ पे हो रहा है। तो वो कैसे होता है, लेट अस सी। एक क्वेश्चन में एक इलस्ट्रेशन दूंगा, देन यू विल गेट इट बेटर। तो देखिएगा, मान लो मैं कहता हूँ ये ब्लॉक है मास m का एंड दिस इज ग्राउंड एंड दिस ब्लॉक इज एट ए हाइट h, यहाँ पे रखा गया है और इसकी अभी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी, 0। ब्लॉक इस हाइट h पे, तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या कर लोगे आप, mgh, करेक्ट। ये चीज़ है दोनों। वंस इट इज अलाउड टू फॉल, फॉल को अलाउ किया गया। तो जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, देखो जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड यहाँ पे इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, जब ड्रॉप किया गया ऐसे नीचे गिर रहा है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v² हम कह सकते हैं। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 0, क्योंकि ग्राउंड पे इस पोजीशन पे आने पे इसकी हाइट क्या हो गई, यहाँ पे जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v²। ये रिजल्ट आपका यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ पे क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा कि लॉस जो है पोटेंशियल एनर्जी का वही किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। अगर मैं बीच में कोई और भी पॉइंट ले लेता, से आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, और यहाँ पे मान लो एट दिस पोजीशन जब आ रहा है ये, तो उसकी बात की इधर से नीचे से फॉल कर गया बाय डिस्टेंस y, फॉल हुआ डिस्टेंस y का। एक थर्ड प्लेस पे भी हम इसकी पोजीशन को चेक कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, दैट वैल्यू ऑल्सो वी कैन सी। तो बीच वाले पोजीशन में देखोगे इट विल बी हैविंग बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों वैल्यू आएगी। इस पोजीशन पे आप देखोगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, दैट इज mg इंटू h माइनस वाई, और काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ m v²। हाइट से फॉल हुआ है तो v² की वैल्यू क्या आएगी, 0² प्लस 2gy, ये आ जाएगा ना। यू पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी जो कि मैं कह रहा हूँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये कांस्टेंट होता है, इसको कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास 3 थ्योरम हो गए वर्क एनर्जी के, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड इन द एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये कंडीशन, ये अप्रोच हम किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करके वी कैन गेट इट करेक्ट। एक तरीका आपको देख लेना, ठीक है। तो ये 3 थ्योरम हमारे यहाँ पर मिले। और थोड़ा ध्यान देना कि ये जो नया चैप्टर हम पढ़ते हैं कि अलग से लॉज ऑफ मोशन के बियॉन्ड वर्क एनर्जी को क्यों पढ़ते हैं, इसका मैं पहले ही बताया था कि कई जगह पे आपको ऑल द क्वेश्चंस में इंटीग्रेट करके फोर्स के साथ डिस्क्रिप्शन देखना आसान नहीं होता। उसके लिए ये तरीका आता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँगा, थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी आएगी।
कि वाई दिस वर्क एनर्जी थ्योरम इज बीइंग यूज्ड। जैसे मान लो मैं कहता हूँ, और देखिएगा ये ऐसा कुछ सरफेस है और मेरे पास एक जिग जैग ऐसा करता हुआ एक ऐसे सरफेस जा रहा है, जस्ट सी जिग जैग, बट द हाइट इज h and for the zigzag surface the coefficient of friction is mu, coefficient of friction is mu। मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम की इंपॉर्टेंस बताऊंगा, हाउ डज इट वर्क, कि मान लो अ ब्लॉक ऑफ मास m is made to move slowly, तो वंस इट इज बैलेंसिंग द फोर्सेस, तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट क्या देख सकते हैं कि किसी इस तरह से मान लो मैं यहाँ से यहाँ के 2 पॉइंट के बीच में देखता हूँ, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ कर्व को मैं स्ट्रेट लाइन भी मान सकता हूँ। तो से दिस डिस्प्लेसमेंट इज ds, ds डिस्प्लेसमेंट मैं इसको मान लूँगा, करेक्ट। अब ds डिस्प्लेसमेंट पे थोड़ा देखिएगा, हाउ डू आई सी, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज ds, एक्सटेंड कर रहा हूँ थोड़ा सा, इट विल हैव 2 कंपोनेंट्स, वन इज dx, अदर इज dy, 2 पार्ट में मिलके ds बना हुआ है। तो ds आई कैन सी इस कॉम्बाइनिंग ऑफ dx वेक्टर प्लस dy वेक्टर भी आ सकते हैं, से दिस एंगल इज थीटा, करेक्ट, ऐसे भी आप मान सकते हो। अब मैं यहाँ पे फोर्सेस को जब बैलेंस करूँगा तो व्हाट यू विल सी हियर कि इफ द मास वाज दिस, तो आप देखोगे mg फोर्स इसका नीचे लगेगा, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन। तो अब आप देखोगे द वन कंपोनेंट विच इज डाउन द प्लेन और एंगल थीटा, तो mg साइन थीटा, इधर क्या आ जाएगा आपका mg कॉस थीटा, दिस थिंग विल हैपन। अब आपका फोर्स जो ऊपर जा रहा है वो 2 फोर्सेस को बैलेंस करेगा, mg साइन थीटा, और फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है उसको भी बैलेंस कर रहा है। तो मेरा फोर्स एक्सटर्नल एट एनी मोमेंट विल dy होगा, ये आप यहाँ पे रिजल्ट बना सकते हो। वंस वी हैव दिस, तो लेट अस सी, हमको वर्क डन बाई mg वाले में अगर देखना है कि mg साइन थीटा एंड ऑल, तो क्या हो रहा है, तो वर्क डन बाई mg जिसको मुझे बैलेंस करना होगा तो क्या हो जाएगा, दिखेगा डाउनवर्ड फोर्स इज mg साइन थीटा ना इनटू ds, और ये डिस्प्लेसमेंट ये जा रहा है, और ds साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, dy, ये आ गया आपका mg इंटू dy का इंटीग्रेशन। तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास, mg dy का y, तो वो क्या हो गया mg h आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक ले जाने में वर्क डन बाय दिस जो होगा वो mg h ही होगा, अगेंस्ट ग्रेविटी जो हम काम कर रहे हैं। ओनली फॉर दिस इट विल हैपन mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड h इज अपवर्ड, तो mg h आ जाएगा। अगला देखो फ्रिक्शन वाला का जो फोर्स है तो वो क्या आ जाएगा, म्यू mg कॉस थीटा इंटू ds, इसी बात पे अगर जा रहे हैं तो म्यू mg कॉस थीटा इंटू ds, और फिर से देखो ds कॉस थीटा क्या होगा, dx हो गया, तो म्यू mg और ये क्या होगा dx हो गया, ये क्या हो गया म्यू mg x नॉट, म्यू mg x नॉट। तो मेरा जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा ये दोनों को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शैल बैलेंस दिस 2 फोर्स, दिस 2 वर्क डन, तो यहाँ से वहाँ तक वो चला जाएगा। तो मेरा मिनिमम वर्क डन बाय जो एजेंट आ गया, जिन 2 लोगों को बैलेंस कर रहा है, तो वो क्या हो गया, एक तो आ गया म्यू mg x नॉट प्लस mg h, इन दोनों का रिजल्टेंट सम आ गया। ये क्वेश्चन में फायदा क्या हुआ आपका, देखिए वी नीड नॉट इंटीग्रेट थ्रू, इट कैन बी द एवरेज पावर एंड इट कैन बी इंस्टेंटेनियस पावर, 2 तरह के पावर होंगे, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज, 2 तरह के होते हैं, एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज इंस्टेंटेनियस पावर में जो टाइम इंटरवल होगा डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड 0 होता है, यहाँ पर हम जनरल वैल्यू डेल्टा टी ले लेते हैं। तो 2 तरह से हम लोग वर्क डन देखते हैं ना, वो तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को वर्क डन अपॉन टाइम से हम पावर निकालेंगे। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर, तो यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, तो वॉट इज वॉट 1 जूल पर सेकेंड,
तो 1 जूल पर सेकेंड की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। एक तरीका हम अप्लाई करेंगे, एनी वेयर वी कैन डू इट ना। अदर यूनिट भी आती है, हार्स पावर। 1 हार्स पावर की जो वैल्यू होती है डिस्कल टू 746 वाट, ये भी होता है। कई जगह पे किलो वाट का भी यूज़ करते हैं हम लोग, वी यूज दिस टर्म किलो वाट। तो किलो वाट क्या है, 10⁻³ वाट। ऑल दिस टर्म्स दे कैन बी यूज्ड, और इससे हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो किलो वाट एंड दिस हॉर्स पावर कोई भी ऐसे यूज़ किए जाते हैं। जैसे जो मोटर वगैरह बिजली से चलते हैं तो उसको किलो वाट में आएगा। व्हीकल्स, कार, स्कूटर, बाइक, देयर पावर इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर। तो अलग अलग कन्वेंशंस दैट वी यूज़ एंड अकॉर्डिंगली वी हैव। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, दिस इंस्टेंटेनियस पावर की जब बात होगी तो आप देखो एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क इज़ वॉट, F.S। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस वर्क की बात करूँगा तो dW/dt, जस्ट आई डिफरेंशिएट व्हाट आई विल से, F.ds/dt, दिस वैल्यू विल हैव। तो आप देखो dW/dt इज इंस्टेंटेनियस पावर, F.ds/dt इज वेलोसिटी। तो दिस टर्म वी गेट F.v से क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर एनी टाइम वी कैन गेट। इट इज force dot instantaneous velocity at that moment. So this power instantaneous, if you see, so what it will be, F into V into cos theta, also it is important. तो instantaneous power को FV cos theta F.v से आप देख लोगे, anywhere we can get that term where theta is angle between, where this theta is angle between force and वेलोसिटी वेक्टर। इसको अप्लाई करेंगे, ऑलवेज यू विल गेट इट करेक्ट। F V cos थीटा, पावर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड समथिंग लाइक दैट। तो ये आ जाएगा पावर। अगर पावर की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव पावर मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल डिक्रीज। पावर पॉजिटिव मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज विद टाइम। तो दिस रिजल्ट्स कैन बी डन। तो पावर का एक तरीका, एक अप्रोच ऐसे आप देखेंगे। और एवरेज पावर वंस वी हैव टू डू, तो आप जानते ही हो एवरेज पावर की जब बात करनी होगी दैट वी कैन इजीली डू, वो हम क्या करते हैं एवरेज पावर में जब हम बात करते हैं वर्क डन अपॉन टाइम। तो एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। तो ये एवरेज पावर भी आपको मिल जाता है। एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर, दिस आर द टू थिंग्स ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जब बात है कि टाइम इंटरवल लार्ज एनफ है तो आप ऐसे करेंगे। एवरेज पावर क्या था, वो रिजल्ट आ गया। जैसे सपोज आई से, आई गिव यू एन एग्जाम्पल, थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा। दिस ब्लॉक ऑफ मास से 4 kg and I am giving this a force. Force की वैल्यू मैं कहता हूँ, this force itself is acting 10t, it is this. तो velocity as a function of time t में ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। 0 to 4 seconds we can put the values and I can integrate. तो velocity क्या आ गया 10/4, 5/2, ये क्या हो गया t²/2। वैल्यू डाल दो 0 से 4 तक, तो आप वेलोसिटी समय पा जाओगे। तो दिस वेलोसिटी इज 5/2 इंटू देखो 4 का स्क्वायर बाई 2, इट इज दिस। अब आप देखिएगा तो दिस वैल्यू अगर हम चेक करते हैं तो 4 का स्क्वायर बाई 2, और 0 में तो 0 आ जाएगा। तो व्हाट दिस वैल्यू विल गेट, दिस वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। एट t = 4 seconds पे वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। जस्ट सी 1 4 गॉट कैंसिल, 20 मीटर पर सेकेंड। एंड द फोर्स एट दैट मोमेंट, तो इंस्टेंटेनियस पावर में जो फोर्स आ गया, फोर्स की वैल्यू आ गया फिर 10 × 4 इंटू दिस 20 F.v मैंने अप्लाई कर दिया। तो आप देखिए इट इज 40 × 20, 40 × 20 तो क्या होगा 800 वाट।
इट इज द पावर, इंस्टेंटेनियस पावर एट दैट मोमेंट वाज दिस। तो कैसे मैंने देख लिया, या चेक करो व्हाट इट इज। तो हमारे पास ये इंस्टेंटेनियस पावर ऐसे आ जाएगा एफ डॉट बी से, यर फोर्स इज ऑल्सो नॉट रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, करेक्ट। अगर मुझे यहाँ पे एवरेज पावर देखना होता तो मैं क्या करता, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देता एंड वी कुड हैव गॉट रिजल्ट। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हम लोग कर सकते थे एवरेज पावर में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, नीचे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल आप देख सकते हो। तो ये वैल्यू क्या हो गई 5/4 टी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू में स्पीड जो आ जाएगा क्या होगा, हाफ m हो गया 4 एंड v स्क्वायर इस फॉर्मूले से अगर आप देखोगे तो 5/4 इंटू टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 5/4 इंटू टी स्क्वायर आप डाल सकते हो, करेक्ट। दिस थिंग वी हैव। तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल मिल जाएगा, अपॉन टी कर दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन टी। तो ये आपका पावर एवरेज की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अब आप देखिए what it is 5/4, तो ये this got cancelled, 5/2 इंटू टी इज 4 ना, तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो आपका एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर में रिजल्ट हम कैसे देख रहे हैं, दिस फार्मूला हैज़ टू बी अप्लाइड। तो एक अप्रोच है क्वेश्चन में देखने का, और फंक्शन ऑफ टाइम में अगर 4 दिया गया तो उसके साथ हम रिजल्ट कैसे बना रहे हैं, दिस ऑल्सो आई हैव डन। तो पावर का यूज़ हम कैसे देख पा रहे हैं। अब विद द सेम मेथड आई कैन टेक सम मोर क्वेश्चंस। तो आप एक चीज़ ध्यान देना, इससे मान लो मैं कहता हूँ कि से इट इज ए प्रोजेक्टाइल मोशन एंड एनी ब्लॉक इज गिवन वेलोसिटी u, थीटा, मास m है। वंस इट इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर till the time it is reaching the half of the maximum range or it is reaching the maximum height। तो अगर u velocity से जा रहा है तो find out the average power and instantaneous power, दोनों वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। तो till the time it is going from here to here, here the time is u sin theta upon g हम लोग मान सकते हैं, till it is reaching from position 1 to position 2, block is of mass m। इंस्टेंटेनियस पावर अगर देखोगे तो यहाँ पे mg फोर्स इज डाउनवर्ड एंड वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, इनके बीच का थीटा क्या आ गया 90 डिग्री, यस। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज mg डॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे है। तो आप देखो mg और थीटा के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो क्या हो गया mg फोर्स जो वेलोसिटी इज u cos थीटा, और इनके बीच का एंगल क्या आ गया cos 90 डिग्री। फॉर दिस इंस्टेंटेनियस पावर इज 0। एवरेज पावर क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, हाफ m। यहाँ वेलोसिटी क्या हो गया, देखो u था तो u cos थीटा का स्क्वायर, u cos थीटा का स्क्वायर होगा फाइनल वेलोसिटी, vx इज u cos थीटा, समझ रहे हैं आप। और vy क्या हो जाएगा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मैं ऐसा मान सकता हूँ। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ऐसे रिजल्ट हम लोग डाल सकते हैं। तो व्हाट आई विल गेट फ्रॉम हियर, जस्ट सी हाफ m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर माइनस साइन भी आएगा और नीचे आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन g टाइम ना, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम भी करोगे ना, टाइम से आप डिवाइड करोगे दिस। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, देखो यहाँ पे माइनस हाफ कांस्टेंट, जस्ट सी 2p/m, अच्छा सॉरी ये आपका ये तो v स्क्वायर आएगा, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा v की वैल्यू क्या आ गई, v इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर हाफ। तो कांस्टेंट पावर में वेलोसिटी जो होगा t टू द पावर हाफ के प्रोपोर्शन में जा रहा है। इस वेरिंग एस टी टू इन कंटिन्यूस फ्लो ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, कहीं पे कंटिन्यूस फ्लो ऑफ लिक्विड एंड गैस होता है तो वहाँ पे फोर्स कैसे इम्पैक्ट डालता है, पावर की क्या बात आती है, वो भी मैं एक केस लूँगा ना। वैरिंग
लिक्विड और गैस फॉलिंग ऑन द सरफेस, ये तो आ गया। तो फ्लोइंग लिक्विड ऑब्लिक गैस ऑन वॉल पे अगर गिरता है तो फोर्स क्या होता है, ऑल दैट वी कैन सी। जैसे मान लो कहता हूँ कोई लिक्विड आ रहा है, इज फॉलिंग ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस पे गिर रहा है, यहाँ पे जाके ये ऐसे गिर जा रहा है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप मान लो क्या है, ऐसे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रू, ये यहाँ पे जाके हिट कर रहा है। तो व्हाट कुड बी द फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास। तो वेरिएबल मास का कई बार ये रिजल्ट आ सकता है कि आफ्टर हीटिंग इफ मान लो फाइनल वेलोसिटी इज 0, शुरू में वेलोसिटी वाज v0, इफ आई से, तो व्हाट यू विल सी द फोर्स जो आएगा आपका यहाँ पे जब ये हिट कर रहा होगा, तो हम क्या कहेंगे, वेरिएबल मास है। तो dm/dt कितना मास वहाँ पे जा रहा है और कितनी वेलोसिटी से हिट कर रहा है, ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो dm मास क्या हो गया, रो इंटू एरिया s, और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं हम ds डिस्प्लेसमेंट है, और ये s एरिया अलग हम मान लेना था, ds s डैश मान लो, ये s डैश, एंड इट इज दिस ds अपॉन dt इंटू v0, ये आ गया फोर्स। अब ds/dt इटसेल्फ क्या होगा, ये वेलोसिटी है, तो मैं क्या कहूँगा, रो s डैश ds/dt इज वेलोसिटी v0 इंटू v0। तो ड्यू टू फ्लोइंग लिक्विड जो अभी देख सकते हैं ना, कोई मान लो पंप है, पंप ने पावर सप्लाई करना, स्पीड उसकी क्या होनी चाहिए, तो कोई फ्लोइंग वाटर है तो उसमें v0 का क्यूब वाला फैक्टर आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कोई टंकी आपकी फिल करनी है और इस टाइम में फिल करनी है, तो वहाँ पे आपको F.V में v0 क्यूब का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे। तो इट इज दिस। तो दिस वाज फॉर पावर, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, और डिफरेंट कंडीशंस उसकी मिल सकती हैं। तो इट इज दिस। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्या आता है आपका कि सर्कुलर मोशन एंड कोलिजन चैप्टर ऑल्सो हैपेंस। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेक इन डिटेल फॉर दिस सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे होता है, या हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हाउ इट ऑल हैपेंड, दैट विल सी। ओके, थैंक यू।